हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.6 के आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.7 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम ब्रैकेट में i माइनस एक्स। तो नीचे कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, उनका हमें एचसीएफ निकालें, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन से मेथड से? यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, यूक्लिड्स एल्गोरिथम को कंटिन्यू डिवीजन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, नीचे एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली क्या होता है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर करूँगा। ठीक है, तो स्टेप 1, ऑब्टेन द टू नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। तो मतलब जो नंबर का आपको पेयर दिया गया होगा उसमें से आपको बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2, टेक द ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड एंड द स्मॉलर वन एज डिवाइजर। मतलब जो बड़ा नंबर है उसको आपको डिविडेंड की फॉर्म में लेना है, छोटे नंबर को डिवाइजर के फॉर्म में, मतलब बड़े नंबर को आपको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, स्टेप 3, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। स्टेप 3 में आपको जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद। स्टेप 4, इफ द रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप 4 क्या है? अगर रिमाइंडर 0 आया डिवीजन के बाद, तो जो डिवाइजर था, मतलब जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। स्टेप 5, टेक द रिमाइंडर एज द नेक्स्ट डिवाइजर एंड द डिवाइजर एज द न्यू डिविडेंड। मतलब स्टेप 5 में क्या है? अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया स्टेप 4 में, तो जो आपको रिमाइंडर आया वो आपको नए डिवाइजर के फॉर्म में लेना है, और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था उसको नए डिविडेंड के फॉर्म में, मतलब रिमाइंडर से आपको डिवाइड करना है डिवाइजर को, मतलब जिस नंबर से आपने पिछले स्टेप में डिवाइड किया था। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 5। स्टेप 6 क्या है? रिपीट स्टेप्स 3, 4, 5 टिल द रिमाइंडर 0 इज ऑब्टेन्ड। तो हमें स्टेप्स 3, 4, 5 तब तक रिपीट करना है, मतलब कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर 0 ऑब्टेन नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब आपको कंटिन्यूली मतलब क्या करना है? डिवाइड करना है। इसलिए इस मेथड को, यूक्लिड्स एल्गोरिथम को, कंटिन्यू डिवीजन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, यानी रिमाइंडर 0 होने तक आपको लगातार डिवाइड करते आना है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है? द लास्ट डिवाइजर फॉर विच द रिमाइंडर इज 0 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। ठीक है, मतलब जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आ रहा है वो डिवाइजर ही आपका एचसीएफ होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स हो गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये रहा, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513 एंड 783। तो नंबर्स के पेयर क्या दिए गए हैं? 513, 783, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो स्टेप 1 में क्या बोला गया था? बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करें, वो है 783। तो ठीक है, 783 आइडेंटिफाई कर लिया बड़ा नंबर। स्टेप 2 में क्या है? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, यानी 783 को 513 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? क्वोशिएंट 1 आया, 513 इंटू 1 513, रिमाइंडर क्या है? 270। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था। देखिए स्टेप 3 में क्या बोला गया था? क्वोशिएंट और रिमाइंडर आइडेंटिफाई करना है। क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर 270। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। स्टेप 4 क्या है? अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो आपका डिवाइजर है, यानी इस केस में 513, वही आपका एचसीएफ होगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमें क्या बोला गया था स्टेप 4 में? अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप में जाना है, स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या बोला गया था कि टेक द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर एंड द डिवाइजर एज द न्यू डिविडेंड। मतलब क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो जो रिमाइंडर है वो आपका नया डिवाइजर होगा, और पिछले स्टेप में जो डिवाइजर था, यानी इस केस में 513, वो आपका न्यू डिविडेंड। मतलब रिमाइंडर से आपको डिवाइजर को डिवाइड करना है, यानी 513 को आप क्या करेंगे? 270 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं। क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आया 243। फिर से आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर से डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा? 243 से हम डिवाइड करेंगे 270 को। ठीक है, 243 इंटू 1 243, क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आया 27। तो दोबारा आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे? 27 से डिवाइड करेंगे 243 को, यानी डिवीजन कंटिन्यू होगा। 27 इंटू 9 होता है 243, रिमाइंडर 0। अब देखिए इस केस में रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइजर है यानी 27, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, यानी एचसीएफ कितना आया? 27। ठीक है, तो ये था यूक्लिड्स एल्गोरिथम। मैंने आपको एग्जांपल भी क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या किया था कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हेल्प से
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। नंबर्स के पेयर क्या है, फर्स्ट है 300, 450, सेकंड है 399, 437, थर्ड है 1045, 1520। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जाम्पल क्लियर कर दिया है, तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, बल्कि डिवीजन कंप्लीट होने के बाद जिस केस में आपका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है वो पूरी स्टेप्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देख लिया फर्स्ट नंबर के पेयर क्या, 300, 450, 399, 437, 1045, 1520। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, मैंने डिवीजन कंप्लीट कर दिया। देखिए 300, 450 था, बड़ा नंबर क्या है 450, उसको डिवाइड किया 300 से। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 150, 0 नहीं आया तो डिवीजन कंटिन्यू किया, 150 से डिवाइड किया 300 को। क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 0, 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 300, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको पता है जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उस केस में जो डिवाइजर है यानी 150 वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट HCF कितना है 150। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है 399, 437। ठीक है, डिवीजन मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो 399 से आपने डिवाइड किया 437 को। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन 1 आया रिमाइंडर 38, 0 नहीं आया रिमाइंडर तो डिवीजन कंटिन्यू किया, 38 से 399 को डिवाइड किया। क्वेश्चन आया आपका 10, ठीक है, और रिमाइंडर आया आपका 19। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिवीजन कंटिन्यू करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे 38 को, 19 इंटू 2 38 होता है। रिमाइंडर आ गया आपका 0, तो जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उस केस में मतलब उसी स्टेप में जो डिवाइजर होता है यानी 19 वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, HCF आ गया आपका 19। ठीक है, अब थर्ड पार्ट 1045, 1520। ठीक है, तो बड़ा नंबर 1520 है, उसको हमने डिवाइड किया 1045 से, छोटे नंबर से। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर आया 475, क्योंकि 0 नहीं आया रिमाइंडर डिवीजन कंटिन्यू करेंगे, 475 इंटू 2 होता है 950। ठीक है, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर आया 95, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 95 से डिवाइड किया आपने 475 को, 95 इंटू 5 475, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस केस में स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में डिवाइजर यानी 95 वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, HCF इक्वल टू 95 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर कोप्राइम। तो नीचे कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पेयर्स है वो कोप्राइम है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पेयर तो है 59, 97। अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि 59, 97 दोनों ही प्राइम नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स है तो उनके बीच में अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, HCF ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि कोप्राइम का क्या प्रॉपर्टी है, कोप्राइम नंबर्स वो दो नंबर के पेयर्स होता है या दो से ज़्यादा नंबर के पेयर्स होते हैं जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो फर्स्ट पार्ट क्योंकि दोनों ही नंबर प्राइम नंबर है तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली HCF 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर्स का पेयर है ये कोप्राइम है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है 875, 1859, थर्ड पार्ट है 288, 1375। ठीक है, तो ये रहा सेकंड पार्ट क्वेश्चन 2 का 875, 1859। ठीक है, ये मैं यूक्लिड्स डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है कि कोप्राइम है। ठीक है, कोप्राइम कब होगा? जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन मेथड ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। 875 इंटू 2 होता है 1750। तो क्वेश्चन क्या आया स्टेप 1 में 2 और रिमाइंडर आया 109, क्योंकि 0 नहीं है तो डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 109 से डिवाइड किया 875 को, इंटू 8 किया 872। क्वेश्चन आया आपका 8, रिमाइंडर आया 3। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 3 इंटू 36 होता है। ठीक है, 3 से आपने डिवाइड किया 109 को, क्वेश्चन आएगा आपका 36, रिमाइंडर बचेगा आपका 1 फाइनली। ठीक है, तो क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 1 से डिवाइड किया आपने 3 को, 1 इंटू 3 होता है, 3 माइनस 3 0। देखिए रिमाइंडर आया आपका 0 यानी आपका HCF कितना आ गया 1। HCF 1 है, इसका मतलब ये जो दो नंबर्स हो गए वो कोप्राइम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोप्राइम की यही प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो अगर 1 आ गया तो वो दो नंबर ऑटोमेटिकली कोप्राइम हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है आपका 288, 1375। ठीक है, तो 1375 का आप डिवाइड करेंगे 288 से, तो क्वेश्चन आया 4 और रिमाइंडर बचा आपका 223। 0 नहीं आया तो डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 223 से आपने डिवाइड किया 288 को,
ठीक है। क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर बचा 65। रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 65 से आपने डिवाइड किया 223 को, क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर बचा 28। ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो 28 से आपने डिवाइड किया 65 को, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर बचा 9। रिमाइंडर 0 नहीं आया, डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 9 इंटू 3 27। ठीक है। रिमाइंडर बचा 1। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, डिवीजन कंटिन्यू किया। 9 को डिवाइड किया आपने 1 से, 1 इंटू 9 9 होता है, 9 माइनस 9 0। रिमाइंडर आ गया 0, यानी ये जो डिवाइजर होगा यानी 1, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब देखिए HCF आपका 1 आ गया, यानी 288 और 1375 ऑटोमेटिकली को प्राइम नंबर्स प्रूव हो गए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो देखिए ये मैं मेरे पुराने वीडियोस में भी प्रूव कर चुका हूँ कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं, और क्योंकि वो को प्राइम नंबर्स है यानी उनके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 होगा। ठीक है। यानी क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आएगा, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वो 1 होगा। ठीक है। ये मैं आपके लिए नोटबुक में लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन 3 HCF इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि नंबर्स क्या है, को प्राइम है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए वो आपको बताने कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है द HCF ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज 1, ये तो ट्रू है। 2 प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का, जैसे 2,3, 3,5, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हमेशा 1 होगा। ठीक है। सेकंड, द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 1, ये भी ट्रू है कि 2 को प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमेशा 1 होता है। ठीक है। यही उनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट, द HCF ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज 1। ठीक है। मतलब एक इवन और ऑड नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, ये फॉल्स हो गया। ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। कैसे फॉल्स हो गई, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट ट्रू, सेकंड पार्ट ट्रू नोटबुक में लिख दिया। थर्ड पार्ट का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि फॉल्स क्यों है। आपको बोला गया कि इवन और ऑड का HCF हमेशा 1 होगा। तो ऑड नंबर आप 3 ले लीजिए एग्जाम्पल, इवन नंबर आप 6 ले लीजिए। 3 और 6 का आप अगर HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा इनका 3। ठीक है। आप चाहे तो मेथड से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 3 इंटू 2 6 होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो आपका डिवाइजर ही HCF आ जाएगा, यानी 3। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया, यानी 1 नहीं हुआ, यानी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स प्रूफ हो गई। ठीक है। यानी थर्ड पार्ट फॉल्स है। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ट्रू। ठीक है। यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लगातार आप 2 इवन नंबर निकालेंगे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 आता है। ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे आप लगातार 2 ये लिए ना 2,4, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो गए। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। ठीक है। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका 2। पर अब इससे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 4,6। ठीक है। 4 से आपने डिवाइड किया 6 को, 4 इंटू 1 4 होता है, 4 इंटू 1 4 हो गया, रिमाइंडर 2 बचा। ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आया। ठीक है। अब इससे भी बड़ा नंबर ले लीजिए, तो 10,12 ले लीजिए, 10,12, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव आपको इवन नंबर चाहिए। ठीक है। 10 इंटू 1 10 होता है, 2 बचा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। 2 इंटू 5 10। ठीक है। तो 0, यानी रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, सॉरी रिमाइंडर 0 आया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 आएगा। ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 के आगे ट्रू, ये मैंने लिख दिया। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, ट्रू होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट 5, द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 आएगा। ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, फैक्टर, और फैक्टर क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। मतलब जब आप कोई भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है।
और आपको ऑड नंबर की प्रॉपर्टी पता है, ऑड और इवन की। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नेचुरल नंबर जो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो देखिए HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2, ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है? फॉल्स है। तो ये रहा, मैंने लिख दिया स्टेटमेंट नंबर 5 फॉल्स। तो क्या कहता है? फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड मैंने प्रूफ कर दिया फॉल्स है, फोर्थ मैंने प्रूफ कर दिया ट्रू है, फिफ्थ क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.7 का आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.8 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।